आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे छंद की। छंद किसे कहते हैं, क्या उनका स्वरूप है। विद्यार्थियों, ये जो छंद है ये काव्य शास्त्र का एक अंग है। काव्य शास्त्र के नियम के अनुसार जिस रचना में मात्रा, वर्ण, विराम गति का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद या पद कहते हैं। तीन चीज इसके अंदर मुख्य रूप से आती हैं: मात्रा, वर्ण और विराम गति। इन तीनों चीज़ों को साथ में रख कर के जब शब्द योजना की जाती है उस शब्द योजना को ही हम छंद या पद कहते हैं। छंद की का जो स्वरूप है उसमें काव्य रचना में जो अक्षर होते हैं, क ख ग घ न, इनको कहते हैं अक्षर। अक्षरों की गिनती या मात्रा की गिनती से छंदों का स्वरूप निर्मित होता है। दो चीज होगी, एक तो अक्षरों की गिनती और एक मात्राओं की गिनती। अक्षर क ख ग घ न, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, और मात्राएं बारखड़ी आपने पढ़ी होगी, क का की कू के कई को कई को कऊ कंक। तो इनके साथ में जो मात्राएं लगी हुई है, का की कू के कई, ये जो मात्राएं लगी हुई हैं, तो अक्षरों की गिनती और मात्राओं की गिनती, इन दोनों को मिलाकर के छंदों का स्वरूप निश्चित किया जाता है। अब छंद रचना में अक्षर दो प्रकार के होते हैं। एक तो अक्षर होता है एक मात्रा का, और एक मात्रा वाले अक्षर को हम लघु कहते हैं। वर्णमाला के अक्षर जो मैंने बताया आपको, क ख ग घ, ये जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये एक मात्रा के अक्षर हैं जो लघु कहलाते हैं। और इनका जो चिन्ह है वह खड़ी पाई है। खड़ी पाई सीधा, अगर आपको दिख रहा हो तो यहां मैंने लिखा है लघु, तो ये लघु का चिन्ह है जो सीधी खड़ी पाई के रूप में होती है। और दूसरी जो मात्रा है दीर्घ मात्रा, द्विमात्रा वाला अक्षर जिसको गुरु कहते हैं। और गुरु का चिन्ह जो होता है वो अंग्रेजी का जो अक्षर है एस, उस एस की तरह बना होता है। तो ये जो एस वाला जो चिन्ह है इसको हम गुरु कहते हैं, जो दीर्घ मात्रा को इंगित करता है। और जो खड़ी पाई का जो चिन्ह है उसको लघु मात्रा कहते हैं, जो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको एक गिना जाता है, और जो दीर्घ या जो गुरु जो मात्राएं हैं उनको दो गिनी जाती है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो लघु की श्रेणी में आते हैं और उनकी मात्रा को एक गिना जाता है। जबकि जो मात्राएं लगी होती हैं, जो दीर्घ मात्राएं होती हैं, उनका जो इंगित करने वाला जो चिन्ह है वो अंग्रेजी के एस जैसा होता है और उनको दो मात्राएं गिना जाता है। अब इसके अलावा कविता का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते करते हम बीच में कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दोहा,
मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई। अब यहाँ मेरी बहु बाधा हरो, हम रुक गए कुछ क्षण के लिए, फिर दूसरा पैरा हम शुरू करते हैं राधा नागरी सोई। तो कविता के उच्चारण करते समय जहाँ पर कुछ क्षण के लिए हमें रुकना पड़े, उसे यति, काव्य शास्त्र की भाषा में यति या विराम हम उसे कहेंगे। और छंद के एक चरण को पाद या पद कहा जाता है, और तीन वर्णों से मिलकर के तीन वर्णों का समूह जो होता है, उन तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गौर कीजिएगा, ये काव्य शास्त्र, इसमें मैथमेटिक्स में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो ट्रिक है पूरी की पूरी, और इसमें कोई फेर बदल नहीं होता है। तो तीन वर्णों का जो समूह है, वो तीन वर्णों का समूह जो मिलता है तो मिल करके उसे गण कहा जाता है। तीन वर्णों का समूह कैसे होगा? जैसे मान लो सरस, स र स, तीन वर्ण हो गए। पांचाली, तीन वर्ण हो गए। तो तीन वर्ण जब मिल जाते हैं तो उन तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब गण का परिचय हम आपको बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तीन वर्णों के समूह में जब एक निश्चित वर्ण हो तो उसे गण कहा जाता है। वर्णों के लघु और गुरु, लघु मैंने आपको बताया जिसमें एक मात्रा होती है, गुरु जिसमें दो मात्राएं होती हैं। तो वर्णों के लघु और गुरु के विचार करने से गणों की संख्या 8 मानी गई है, और इन 8 जो गण हैं उनके नाम और लक्षण आपको याद रखने की सरलता के लिए मैं एक सूत्र आपको बताता हूं। वह सूत्र आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं। ये माता राजभान सलगम, ये माता राजभान सलगम, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के अंदर आपके 8 गण भी हैं, उन 8 गणों के सूत्राक्षर भी हैं, उन 8 गणों की मात्राएं भी इसके अंदर शामिल है। तो ये एक सूत्र है, ये माता राजभान सलगम। आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, आप देख लीजिएगा। अब इसको आप कैसे समझेंगे? सूत्र तो मैंने आपको बता दिया, ये माता राजभान सलगम। गण 8 प्रकार के हैं। इसको आप लीजिएगा, बहुत गहराई से लीजिएगा, एक एक अक्षर को पढ़िएगा। ये पहला अक्षर आ गया, ये का मतलब है कि यगण, यगण हो गया गण का नाम। ये माता में जो पहला ये। अब गण के अंदर 3 वर्ण, 3 वर्णों का समूह मिलता है। तो पहला ये से तो आपका हो गया गण, यगण। अब इसका सूत्राक्षर कैसे आप पकड़ोगे कि इसमें कौन सी लघु मात्रा होगी, कौन सी गुरु मात्रा होगी? अब 3 अक्षरों के 3 वर्णों के समूह को आप पकड़ लीजिए इसी के अंदर, ये के साथ में। तो पहले 3 कौन से हुए? ये माता, समझ गए? शुरू के 3, पहला ये गण सूचक है, ये का मतलब यगण। अब ये माता, ये माता से मतलब ये सूत्राक्षर हो गया आपका, ये माता।
अब ये मात्रा का मतलब है कि ये तो लघु मात्रा है, मां दीर्घ मात्रा है जिसको गुरु मात्रा कहेंगे, और ता भी दो मात्रा है। अब इनको मैंने आपको बताया कि लघु के लिए एक खड़ी पाई होती है और गुरु की मात्रा को दर्शाने के लिए, इंगित करने के लिए अंग्रेजी का एस जैसा बना हुआ एक अक्षर होता है। तो ये मात्रा की मात्राओं को हम दर्शाएंगे तो ये एक खड़ी पाई, मां अंग्रेजी का एस, फिर ता, फिर अंग्रेजी का एस, यानी अगला जो शब्द हमारे सामने बनेगा तीन वर्णों से मिलकर के, उसमें पहली तो मात्रा छोटी होगी और अगली दोनों मात्राएं बड़ी होंगी। तो कौन सा अक्षर बन रहा है इससे? जो तीन वर्णों का समूह भी हो, पहली मात्रा उसकी छोटी भी हो और अगली दोनों मात्राएं बड़ी हों, दीर्घ हों, गुरु हों। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, विमाता। वी बड़ा वाला वी नहीं, छोटा वाला वी, एक मात्रा, मां दो मात्रा, ता दो मात्रा, तो लघु गुरु गुरु, ये हुआ यगण गण और इसका सूत्राक्षर हुआ ये माता। इसी तरह आप दूसरे अक्षर पर चले जाइए। दूसरा अक्षर ये के बाद में आता है मां। मां की आ की मात्रा को हटा दीजिए तो बचा है मैं। तो मैं से बनेगा मगन, ये से बन गया यगन, मैं से बन गया मगन। अब मैं जो मां है उसके साथ के आगे के दो वर्णों को और जोड़ दीजिए, तीन वर्णों का समूह चाहिए हमको। तो मां के साथ में दो वर्ण, तो मा ता रा, तीन हो गए, मा ता रा। अब ये माता रा इसका सूत्राक्षर हो गया। अब हम मात्राओं पे आते हैं। तो जब मात्राओं पे आएंगे तो माता रा, मां भी बड़ी, ता भी बड़ा और रा भी बड़ा, यानी तीनों ही गुरु दीर्घ मात्राएं हैं। तो इनसे बनने वाला जो उदाहरण हमारे सामने ऐसा होना चाहिए जिनमें तीनों वर्ण तो तीन हो लेकिन तीनों की ही मात्राएं बड़ी हों। और मात्राओं को इंडिकेट करने के लिए हमें एस जैसा तीन एस 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 मातारा, वो संकेत चिन्ह हम लगाएंगे। तो ऐसा जो शब्द बनता है वो शब्द हुआ पांचाली। पा भी दीर्घ मात्रा, चा भी दीर्घ मात्रा और ली भी दीर्घ मात्रा। तो ये जो गण है वो मगण, सूत्राक्षर मातारा। मात्राओं की बात करें तो दीर्घ 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 या गुरु गुरु गुरु, और इसका उदाहरण बनता है पांचाली। अब हमने बात कर ली, ये की बात कर ली, ये से यगण बना। मां की बात करी, मैं से मगन बना। तीसरा तय, ता। ता को की भी मात्रा हटा दीजिए और उसका तय बचता है, तो तय के साथ में गण और जोड़ दीजिए, तगण। तय के साथ में गण आप जोड़ दोगे तो तगण, ये तो हो गया गण। अब ता जो आपका जो अक्षर है उसके साथ में आगे दो जो वर्ण और जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ लीजिए, तो ता रा जय, ये हो गया सूत्राक्षर ता रा और जय। अब मात्राओं की बात करें तो ता बड़ी मात्रा, रा बड़ी मात्रा और जय छोटी मात्रा। मतलब गुरु 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 और लघु, ऐसा शब्द हमें ढूंढना होगा जो तीन वर्णों का हो, जिसमें दो शुरू की मात्राएं बड़ी हों और तीसरी और अंतिम मात्रा छोटी हो। वो होगा गण तगण।
तो ऐसा उदाहरण है प्रासाद। प्रा बड़ी मात्रा, सा बड़ी मात्रा और द छोटी मात्रा, तो ये हुआ प्रासाद। अब हमने चर्चा कर ली ये की, यगन की कर ली, मगन की कर ली, तगन की कर ली, ता। अब इसके आगे आते हैं रा। रा में आ की मात्रा छोड़ दीजिए, रे के साथ में ग और न जोड़ दीजिए, तो क्या बना? रगण। अब रगण, अब रा के साथ में दो जो वर्ण है उनको जोड़ लीजिए, रा जय भा, राजभा। राजभा की मात्राओं की हम बात करें तो रा गुरु बड़ी मात्रा है, जय लघु मात्रा है और भा फिर गुरु मात्रा है। यानी जब हम मात्राएं लिखेंगे तो गुरु, लघु और गुरु। अब इसके उदाहरण के लिए हमारे पास ऐसा ही शब्द होना चाहिए जिसमें शुरू में बड़ी मात्रा हो, अंत में बड़ी मात्रा हो और बीच में छोटी मात्रा हो, वो होगा रगण। तो ऐसा शब्द है वासना। वा में बड़ी मात्रा आ गई, स में छोटी मात्रा आ गई और ना में फिर बड़ी मात्रा आ गई, तो ये हुआ रगण का उदाहरण। इसी तरह आप हर आगे के अक्षर को पकड़ लीजिए, उसके साथ में ग और न जोड़ दीजिए, ये आपका गण हुआ। और जिसको आप गण के साथ में जोड़ रहे हो उसके साथ इसी सूत्र के अगले दो वर्ण को मिला लीजिए, उन तीनों को मिलकर के मात्राएं निर्धारित हो जाएंगी कि बड़ी मात्रा रहेगी, छोटी मात्रा रहेगी, बड़ी मात्रा रहेगी, और उसी के अनुसार उसका उदाहरण आपके सामने होगा। तो ये मैंने आपको एक सूत्र बताया, ये माता राजबान सलगम, ये गण को पहचानने का सूत्र है। मैं इसकी सारणी आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, जिसमें गण भी आपके हैं, उनके जो सूत्राक्षर हैं वो भी आपके सामने होंगे, मात्राएं किस तरह की होंगी आपको समझने के लिए वो भी आपके सामने आएंगी, और उनके एक एक उदाहरण भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक तरह से मान के काव्य शास्त्र का ये जो पक्ष है ये मैथमेटिकल पक्ष है। इसमें जो चीज़ें जहाँ पर जुड़ रही हैं आप उसको घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, ये एक सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार ही पूरा आपको आकलन करना है। तो गौर कीजिएगा और गौर करके इसको समझने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये नहीं भूलिएगा कि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं। नमस्कार, बाय।